All right, so let's try to do some problems. जैसे कि we will start with this problem which says briefly explain the uses of private saving in the economy. मतलब आपकी जो private saving है उसके uses आपको explain करने हैं. So basically this was your paper जो 2022 में आया था last year basically, and it's not exactly your past paper but ठीक है, we can take some idea from it. So थोड़े बहुत आइडिया लिए जा सकते हैं, ठीक है. बाकी हमें बैक क्वेश्चंस और वो सब तो प्रैक्टिस करनी ही है, बट कुछ आइडियाज यहाँ से हम ले सकते हैं. दिस टाइम यू ऑल्सो डोंट हैव द टॉपिक इन्फ्लेशन, सो एनी क्वेश्चन विच इज रिलेटेड टू दैट यू कैन स्किप दैट, ठीक है. सो जैसे कि यस यस मैम, ये थ्योरी क्वेश्चंस जो होते हैं इनमें कितना पेज में हमें कवर करना होता है? देखो, पेज का ज्यादा कुछ सिस्टम होता नहीं है. आपसे जैसे ये इन्होंने बोला है कि यूज ऑफ प्राइवेट सेविंग एक्सप्लेन करो, ठीक है. सो यूज ऑफ प्राइवेट सेविंग के लिए हमें क्या पता है कि वी हैव इक्वेशन विच सेज सेविंग्स फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर इज इक्वल्स टू योर इन्वेस्टमेंट प्लस योर करंट अकाउंट बैलेंस माइनस योर saving from the government sector. Do you remember this equation? Something like that happened. यस मैम. Right? So अब आपको this is for 4 marks. मैम, So इसमें हमें ये डिराइव करके भी दिखानी है ये सीए कैसे आया है? no, you don't need to actually derive it. If you remember this, you just have to tell कि okay, private saving को as investment भी use किया जा सकता है, right? Private saving को foreigners को funding देने के लिए भी use किया जा सकता है as loans if you want to give, that can also be used. And private saving को government, ये negative of government saving है. Negative of government saving is basically your budget deficit, right? अगर गवर्नमेंट सेविंग पॉजिटिव होती तो मतलब गवर्नमेंट पैसे सेव कर रही है. अगर ये सेविंग नेगेटिव है इसका मतलब गवर्नमेंट को पैसों की जरूरत है, ठीक है. सो आप ये जो प्राइवेट सेविंग है, जो लोग आपके जैसे हमारे जैसे लोग अगर सेविंग कर रहे हैं, वो जो पैसा है उसको गवर्नमेंट के बजट डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए भी यूज किया जा सकता है, राइट. सो ये 3 इसके यूजेस हैं. तो ये जो हमारी इक्वेशन है इसको हम यूज कर सकते हैं टू एक्सप्लेन कि ओके, योर प्राइवेट सेविंग हैज 3 different uses that it can be put to. First is investing. Second is giving out loans to the foreigners, and can also be used to finance the budget deficit for the government. So उसके बारे में briefly आप थोड़ा सा explain कर सकते हो, ठीक है. Is that okay? मैम, इसमें मेरे को एक डाउट है, करंट अकाउंट का बैलेंस कैसे फाइनेंस होता है? सो बेसिकली मान लो कि अगर ये अमाउंट पॉजिटिव है, ठीक है. यस मैम. करंट अकाउंट बैलेंस पॉजिटिव होने का क्या मतलब है? व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ज्यादा ये है पेमेंट से. मतलब हमने जो इंपोर्ट किए, करंट अकाउंट बैलेंस आपको क्या बताता है बेसिकली कि जो भी आपका जो नेट एक्सपोर्ट है, हाउ मच यू आर इंपोर्टिंग, हाउ मच यू आर एक्सपोर्टिंग, उसके बीच का बैलेंस कितना है, यस और नो, राइट. यस मैम. करंट अकाउंट के 3 पार्ट होते हैं. व्हाट आर दीज 3 पार्ट्स? क्या होते हैं? पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड. Payment received from abroad, very good. So net payment from abroad, right? ठीक है. ये जो हिस्सा है फर्स्ट वन, दैट इज योर नेट एक्सपोर्ट्स, राइट. यस मैम. And there is one another which is unilateral transfers, right?
तो किसी भी कंट्री का अगर करंट अकाउंट बैलेंस पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या है कि जो पैसा हमारे कंट्री में आया है दैट इज ग्रेटर देन हाउ मच मनी दैट हैज वेंट आउटसाइड फ्रॉम अस, यस और नो, राइट? यही मतलब है इसका, है ना? बुक में लिखा हुआ है कि जब करंट अकाउंट का बैलेंस पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब होता है कि जो फॉरेनर की रिसिप्ट्स ऑफ पेमेंट्स हैं वो सफिशिएंट नहीं होते हैं उनके उसको कवर करने के लिए, उनकी पेमेंट्स को। एग्जैक्टली, यस। सो बेसिकली करंट अकाउंट बैलेंस पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि हमने एक्सपोर्ट ज्यादा किए, इंपोर्ट कम किए, राइट? यस मैम। यही मतलब हुआ। तो कहीं ना कहीं द अमाउंट ऑफ मनी दैट वी हैव इज मोर देन व्हाट वी हैव गिवन आउटसाइड टू द वर्ल्ड, राइट? यस मैम। तो अगर हमारे एक्सपोर्ट ज्यादा है तो मतलब कहीं ना कहीं किसी ना किसी कंट्री ने अगर हमने कहीं पे एक्सपोर्ट किया है तो किसी ना किसी कंट्री को तो इंपोर्ट किया होगा, राइट? किसी ने यस इंपोर्ट मैम। किया तभी हमने एक्सपोर्ट किया, राइट? तो अगर यस हम मैम। एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, वो इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, दे माइट बी लैकिंग सम फंड्स इफ दे आर इंपोर्टिंग टू मच। यस मैम। इफ दे आर इंपोर्टिंग टू मच, इफ एनी कंट्री इज इंपोर्ट्स, तो वो जो कंट्री है, दूसरी कंट्री, उसको पैसे देने पड़ते हैं, है ना? यस मैम। तो अगर किसी कंट्री के पास इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा हैं तो उसको कहीं ना कहीं, मान लो इंडिया को पैसे देने पड़ेंगे। अब अगर उसके पास खुद के पास पैसे नहीं होंगे तो वो क्या करेगी? या तो वो अपने अंदर से ही इंटरनली बोरो करेगी, या एक ऑप्शन ये भी होता है कि वो आउटसाइड वर्ल्ड से भी बोरो कर सकती है, राइट? यस मैम। तो वन ऑफ द चैनल्स ऑफ सेविंग्स कुड बी टू गिव लोन्स टू द फॉरेनर्स, अगर आपके ये जो अमाउंट है ये पॉजिटिव है बेसिकली। तो ये जो इक्वेशन है ये सिर्फ ये बता रही है कि इसका इसमें भी यूज हो सकता है, इसमें भी हो सकता है और इसमें भी हो सकता है। अगर मैम अभी करंट अकाउंट का बैलेंस पॉजिटिव है तो हम मतलब ये है ना कि हमें तो पैसे मिल रहे हैं ना ज्यादा, क्योंकि यस, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यस। सो ओके, ओके, आई गेट वेयर इज दिस कंफ्यूजन कमिंग फ्रॉम। देखो, आपके पास पैसे हैं, सपोज वी आर जस्ट टॉकिंग एंड फ्रॉम एन इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव। आप हो, आप अलग अलग तरीके से पैसे कमाते हो, आपके पास अपनी खुद की कुछ सेविंग है, राइट? आप क्या कर सकते हो, या तो वो सेविंग जो है किसी एसेट में इन्वेस्ट कर सकते हो, राइट? या फिर मान लो आपका कोई फैमिली मेंबर है जो कोई लॉस मेकिंग बिजनेस में कर रहा है, या तो आप उसके बिजनेस को फाइनेंस कर सकते हो, राइट? बजट डेफिसिट को कवर कर सकते हो, राइट? या फिर किसी और किसी और परिवार के किसी और इंसान को अगर बोरोइंग करनी है तो आप उसको भी हेल्प कर सकते हो, राइट? इसका मतलब ये कहीं पे भी नहीं है कि आप टोटल क्या कर रहे हो। बेसिकली ये अलग अलग चैनल्स हैं जो हो सकते हैं आपकी प्राइवेट सेविंग के यूज के लिए। दैट इज व्हाट इट मीन्स। और आपकी टोटल सेविंग क्या है वो हम इस फॉर्मेट में लाके सिर्फ ये एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो, ये जो सेविंग, प्राइवेट सेविंग है, ये इस तरीके से भी बाइफरकेट की जा सकती है। That's what we've done. So these are all possible uses of private saving. ओके मैम। What actually happens, we don't know. Okay? ओके मैम। तो ये बस हमने इस इक्वेशन को इस फॉर्मेट में लेके आए हैं जिससे हम समझ सके कि ओके, प्राइवेट सेविंग का कुछ हिस्सा इन्वेस्टमेंट में भी जा सकता है, कुछ हिस्सा फॉरेनर्स को पैसे देने के लिए भी जा सकता है, कुछ हिस्सा गवर्नमेंट के बजट डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए भी जा सकता है। ओके, दैट्स व्हाट इट मीन्स। सो ये जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट यूजेस हैं इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे, तो दैट इज काइंड ऑफ व्हाट वी कैन डू हियर। ठीक है? मैम एक चीज और पूछनी थी, ये हमेशा नेगेटिव क्यों होता है गवर्नमेंट का? नहीं, ये हमेशा नेगेटिव जरूरी नहीं है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है। ओके मैम। बजट सरप्लस में भी हो सकते हो आप, है ना? यस मैम। सो बेसिकली अगर सरकार बजट डेफिसिट में होगी तो इसका मतलब गवर्नमेंट की सेविंग पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव है। तो इसका मतलब ये जो एस गवर्नमेंट है इसका जो एक्चुअल नंबर होगा वो नेगेटिव में आ जाएगा, राइट? विच विल बी समथिंग लाइक -100,
है ना। ओके मैम। तो ये हो गया। और तो अगर यहाँ पे ये -100 है, इसका मतलब नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो ओके आपका मैम। प्राइवेट सेविंग या तो इसमें या तो इसमें या तो फिर इसमें। अब मान लो सरकार सरप्लस में है, तो सरकार की भी कुछ पॉजिटिव सेविंग होगी, राइट। तो यस ये मैम। -100 की जगह 100 हो जाएगा। तो जब सरकार खुद सरप्लस में है, तो आपको सरकार को पैसे देने की जरूरत नहीं है। फिर सरकार भी इन्वेस्ट करेगी या फॉरेनर्स को पैसे मतलब बोरो करने को दे देगी, राइट। ओके मैम। समथिंग लाइक दैट। चलो जी, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। तो इस तरीके से थियोरी बेस्ड क्वेश्चंस भी आपसे डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं, ठीक है। मैम प्राइवेट सेविंग के ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं? मतलब इस इक्वेशन का यूसेज हो सकता है। जैसे आई विल शो यू वन एग्जांपल जहां पे ये लोग काफी अलग अलग तरीके की चीजें पूछ रहे हैं। सो मे बी लेट्स ट्राई टू डू दैट प्रॉब्लम ओनली। सो जैसे ये क्वेश्चन हो गया नेशनल इनकम अकाउंटिंग से हमारा, ठीक है। सिमिलरली ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो, ये बॉन्ड प्राइसेस और इंटरेस्ट रेट के बारे में बात कर रहे हैं। हैव वी डन दैट टॉपिक? This is your topic. This is your question from topic money, right? यस मैम। So आगे जाके और क्वेश्चन देख रहे हो। सो द वन दैट यू आर सेइंग कि न्यूमेरिकल आ सकता है कि नहीं, तो द आंसर इज यस, न्यूमेरिकल आ सकता है, ठीक है। तो चलो एक बार इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा देखते हैं। इससे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे कवर हो जाएंगे। सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी, यस। सो ये हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है। एंड हमें क्या निकालना है वो भी दिया हुआ है। सो वी हैव टू कंप्यूट डिफरेंट थिंग्स, राइट। चलो जी, तो ओके। सो व्हाट ऑल इज गिवन टू अस, लेट्स जस्ट ट्राई टू राइट दैट एंड देन वी कैन टेक इट फ्रॉम देयर। सो पहली बात तो इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 50, ठीक है। इन्वेस्टमेंट का वैल्यू है 50। सो यस, आई वैल्यू इज 50। गवर्नमेंट परचेज मतलब जी वैल्यू इज 40, ठीक है। जीएनपी, जीएनपी दिया हुआ है 500। जीएनपी क्या होता है? व्हाट इज जीएनपी? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, बहुत ही बढ़िया। क्या मुझे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को क्या और फैक्टर्स में लिख सकते हैं वो पता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को कैसे लिख सकते हैं देखेंगे अभी, ठीक है, कैसे लिख सकते हैं। ये सीए बैलेंस, इसका मतलब क्या है? ये करंट अकाउंट बैलेंस, राइट। यस मैम। दिस इज -20। दिस इज टैक्सेस, टी वैल्यू इज 100। टी आर, दिस इज ट्रांसफर्स, राइट। ट्रांसफर्स का क्या मतलब है? टैक्सेस, ट्रांसफर्स, ये सब कहाँ आता है? कि ये टैक्सेस गवर्नमेंट को मिले, ये ट्रांसफर्स गवर्नमेंट ने लोगों को किए, राइट। एंड दिस इज योर इंटरेस्ट पेमेंट ऑन गवर्नमेंट डेट। तो सरकार ने जो भी उधार लिया हुआ था उस पे जो भी उनकी इंटरेस्ट पेमेंट थी वो इतनी है, राइट। इंटरेस्ट पेमेंट बाय द गवर्नमेंट इज 20। एंड व्हाट इज दिस? नेट फैक्टर पेमेंट फ्रॉम अब्रॉड। कि हमारे कुछ फैक्टर्स इंडिया के आउटसाइड इंडिया काम कर रहे हैं, कुछ फैक्टर्स आउटसाइड वर्ल्ड के इंडिया में काम कर रहे हैं। सो नेट फैक्टर पेमेंट फ्रॉम अब्रॉड इज -5, राइट। ये सारी इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है, ठीक है। ये जो भी पॉसिबल इंफॉर्मेशन हो सकती है दैट ऑल इज गिवन टू अस। अब हमें जो है क्या निकालना है? जीडीपी, ठीक है। क्या मैं जीडीपी को ये सब चीजों के टर्म्स में कुछ भी लिख सकती हूँ? कुछ भी चीजों के कॉम्बिनेशन के रूप में मैं लिख सकती हूँ इसको? यस मैम। कैसे लिख सकते हैं? क्या मुझे पता है जीएनपी क्या होता है? यस मैम। जीएनपी क्या होता है?
व्हाट इज जीएनपी? जीडीपी माइनस एनएफपी। हाँ, तो जीएनपी क्या होता है कि इंडियंस ने कितने पैसे कमाए। जीडीपी क्या होता है, इंडिया में कितने पैसे कमाए गए। तो ये है कि इंडिया में कितने पैसे कमाए, है ना, इंडिया की यस बाउंड्री के अंदर कितने पैसे कमाए। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा कि सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा? मैम ऐड। ऐड करना पड़ेगा, राइट। हाय निखिल, गुड इवनिंग। हाँ जी, तो जीडीपी और जीएनपी के बीच में क्या रिलेशनशिप है बताओ, ऐड करेंगे कि सब्ट्रैक्ट करेंगे? ऐड करेंगे मैम, वो हम जब जीडीपी में माइनस करते हैं ना, जब जीएनपी माइनस एनएफपी। अच्छा अच्छा, आपको उस तरीके से याद है। मैम बुक में वैसे ही बने। So you're saying GNP minus net factor payment from abroad. इक्वल्स टू जीडीपी। हाँ, but that means the same thing, no? यस मैम। जैसे भी आपको याद रहे, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे, दैट्स फाइन। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज, आई मीन दिस इज जस्ट, हमने सिर्फ चीजों को एक साइड पे लेके आए हैं, दैट इज फाइन। बोथ ऑफ देम मीन द सेम थिंग। तो मुझे जीडीपी निकालनी है, मेरे पास जीएनपी नंबर है यस मैम। एंड नेट फैक्टर पेमेंट फ्रॉम अब्रॉड है ना। यस मैम। तो मैं क्या कर सकती हूँ, आई विल जस्ट पुट वैल्यूज। So GNP is 500 minus net factor payment from abroad is -5. So what is my GDP? GDP वैल्यू कितना हो गया? 505, right? है ना? Is that clear? ओके मैम, जीडीपी ज्यादा होता है कि जीएनपी, आप बताओ क्या होता है। अगर मैं बोल रही हूँ y इक्वल्स टू x प्लस z, सो अगर z वैल्यू नेगेटिव हुआ, इफ z इज नेगेटिव, तो वी हैव सर्टेन काइंड ऑफ रिलेशनशिप। If z is positive, we have certain type of relationship, right? So anything can happen. अगर आप एक ऐसी कंट्री में रहते हो जिसमें क्या हो रहा है कि आपकी जीडीपी तो बहुत ज्यादा है। जीडीपी क्या होती है कि आप अपनी बाउंड्रीज के अंदर करंट ईयर में फाइनल गुड्स का कितना प्रोडक्शन कर रहे हो, ठीक है। लेकिन आपकी कंट्री में जो सारे लोग रहते हैं वो सब फॉरेनर्स हैं, मतलब बहुत सारे अलग अलग देशों से लोग आए हुए हैं। तो वो, आपने भले ही अपनी कंट्री के अंदर प्रोडक्शन किया है, बट वो सारे पैसे जो हैं किसमें, नेट फैक्टर पेमेंट में काउंट होंगे, यस और नो। सो आपका नेट फैक्टर पेमेंट फ्रॉम अब्रॉड बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो उस केस में आपका जीएनपी जो है, सो बेसिकली अगर एक कंट्री है जिसमें बहुत सारे फॉरेनर्स हैं, तो आपका जीडीपी भले ही हाई हो, बट ये वाली वैल्यू आउटसाइड विच इज नेगेटिव बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि आपके खुद के लोग हैं ही नहीं बाहर ज्यादा। आपकी खुद की कंट्री में जितना प्रोडक्शन हो रहा है वो बाहर वाले लोग कर रहे हैं, तो आपका जीएनपी जो है वो बहुत कम हो जाता है। सिमिलरली उल्टा केस भी हो सकता है, ठीक है। सो इट डजंट, आई मीन इट कुड बी बोथ वे, जीडीपी जीएनपी, any kind of relationship can happen. They can be, uh, basically less, greater, anything can happen. ठीक है, ये चीज क्लियर है, द फर्स्ट पार्ट इज क्लियर, ठीक है। यस मैम। सेकेंड पार्ट जो है वो क्या बोल रहा है, आपको नेट एक्सपोर्ट्स निकालने हैं, मतलब आपको नेट एक्सपोर्ट्स निकालने हैं, है ना। तो अब क्या करें, कैसे निकालू मैं नेट एक्सपोर्ट्स, क्या किया जा सकता है? मैम वाई प्लस एनएफपी माइनस टी प्लस टी आर प्लस इंटरेस्ट करके। क्या मैं करंट अकाउंट को ऐसे लिख सकती हूँ, एनएक्स प्लस नेट फैक्टर पेमेंट फ्रॉम अब्रॉड, ऐसे लिख सकते हैं क्या कि नहीं?
यस मैम। ये भी कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा यू नो हमें क्या क्या दिया हुआ है, आय दिया हुआ है एंड सीए भी दिया हुआ है. आई वी नो, सीए वी नो. सो हम्म बट वी कैन यूज दिस ओनली, नो, कि हमारा करंट अकाउंट इज नेट एक्सपोर्ट्स प्लस नेट फैक्टर पेमेंट फ्रॉम अब्रॉड, राइट? सो व्हाट इज योर करंट अकाउंट? -20. NX हमें निकालना है. नेट फैक्टर पेमेंट फ्रॉम अब्रॉड इज -5. सो व्हाट इज योर नेट एक्सपोर्ट्स? ये -20 -15। +5 विच इज -15. सो आपकी नेट एक्सपोर्ट्स वैल्यू कितनी हो गई? -15, राइट? दैट इज द नेक्स्ट थिंग. ठीक है, ये आपका नेट एक्सपोर्ट्स हो गया, राइट? उसके अलावा जैसे अगर इसको क्रॉस चेक भी करना हो तो ऐसे कर सकते हो, जैसे कि हमें एक इक्वेशन पता है कि भाई माय सेविंग्स इक्वल्स टू आई प्लस सी ए, राइट? सो नो, एक्चुअली देयर इज नो नीड, इट्स फाइन. ठीक है, हाँ. अच्छा जी, जो थर्ड पोर्शन है, थर्ड क्वेश्चन है, वो क्या बोल रहा है कि आपको कंजम्पशन निकालना है. तो कंजम्पशन कैसे निकालेंगे? बेसिकली दे आर आस्किंग फॉर सी. सो हाउ डू यू फाइंड सी? सी कैसे निकालेंगे? मैम सेविंग्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर की इक्वेशन से। सो यू आर सेइंग सी कैसे निकालेंगे? लाइक दैट? यस मैम। ठीक है, कैसे निकालेंगे बताओ? व्हाट फॉर्मूला शुड वी यूज? So I can say that my savings is equals to GNP minus G minus C. Can I say that? So basically savings plus government expenditure plus consumption. And ये saving में private और government saving दोनों आ जाता है. That is your gross national product. क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? यस मैम। ठीक है. So from here, what can we do? Do I know S? I have G value. Yes. I have GNP value. I have G value. And S जो है, S जैसे ये फॉर्मूला हमने देखा था, S private plus S government, which is basically your S equals to I plus CA, right? तो मेरी सेविंग्स वैल्यू कितनी है? I plus CA. What is I? I is 50. What is CA? CA is -20. So what is my savings? My savings equals to 30. है ना? मुझे मेरी यस मैम। मुझे मेरी सेविंग्स पता है, मुझे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पता है और मुझे जीएनपी भी पता है ना? तो क्या मैं इससे कंजम्पशन निकाल सकती हूँ? जीएनपी, व्हाट इज माय जीएनपी? माय जीएनपी इज 500 minus G minus S. So 500 minus G. What is my G? My G is 40. My S, I've just calculated, which is 30. So what is C value? C value is 430, right? My C value is 430, right? ये चीज क्लियर है? C कैसे आया? यस मैम। ठीक है, ओके. तो ये हो गया S, ये हो गया C, और ये हो गया नेट एक्सपोर्ट्स, और ये हो गया जीडीपी नंबर. इसके बाद इन्होंने हमसे पूछ लिया कि भाई आप अपनी जो है प्राइवेट सेविंग्स बता दो. टेल अस व्हाट इज योर प्राइवेट सेविंग्स. सो प्राइवेट सेविंग्स दो चीजें हैं. प्राइवेट सेविंग्स एंड अदर, जो दूसरी चीज हमें निकालनी है वो गवर्नमेंट सेविंग्स भी है. गवर्नमेंट सेविंग्स, ठीक है जी. तो पहली बात तो गवर्नमेंट सेविंग्स की अगर बात करें, गवर्नमेंट के पास इनकम कहाँ से आ रही है? गवर्नमेंट की इनकम का क्या सोर्स है?
सेविंग्स क्या होता है कि आपकी इनकम क्या है माइनस आपके खर्चे क्या है, यही होता है। तो गवर्नमेंट की सेविंग का गवर्नमेंट की इनकम का सोर्स क्या है? वेयर डज द गवर्नमेंट अर्न मनी? टैक्सेस, वेरी गुड। सो टी, ये हो गया इनकम का सोर्स, वेरी नाइस। और गवर्नमेंट खर्चे कहाँ कर रही है? इस इक्वेशन से देख के बताओ कि वो खर्चे कहाँ कहाँ कर रही है। जी जो है वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है ना? वेरी गुड। चलो, और क्या क्या खर्चे कर रही है गवर्नमेंट? ये जो पूरा बॉक्स है, ये जो सारी इंफॉर्मेशन है, इसमें से कैन आई डू, एम आई गेटिंग टू नो समथिंग? गवर्नमेंट आउटलेज। गवर्नमेंट आउटलेज, ओके, जो गवर्नमेंट खर्चे कर रही है तो वो कहाँ कहाँ हो रहे हैं? यहाँ पे जो हमें दिख रहा है उसमें से सरकार सब्सिडीज देती है, टैक्सेस लेती है तो सब्सिडीज देती भी है, राइट? सब्सिडीज का यहाँ पे क्या नाम है? व्हाट इज द नेम हियर? ट्रांसफर पेमेंट्स, राइट? वेरी गुड। तो ट्रांसफर पेमेंट सरकार का एक खर्चा है, मतलब सरकार को पैसे देने पड़ रहे हैं, टैक्सेस आ रहे हैं सरकार के पास, ट्रांसफर्स वो दे रही है। और भी कुछ दे रही है क्या गवर्नमेंट? सरकार ने अगर कुछ डेट, कुछ लोन लिया हुआ है, कुछ पैसे लिए हुए हैं, तो उसका इंटरेस्ट पेमेंट कौन देता है? सरकार ही देती है ना? तो वो जो पेमेंट करती है वो पैसे आ रहे हैं कि जा रहे हैं? आपने किसी से लोन ले लिया, आप इंटरेस्ट पेमेंट करते हो, वो पैसे आते हैं कि जाते हैं? तो वो सरकार का खर्चा हुआ कि उसका इनकम हुआ? एक्सपेंस। एक्सपेंस हुआ। सो हमारा जो गवर्नमेंट सेविंग है वो क्या है? टी माइनस ट्रांसफर पेमेंट्स, है ना, माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑल्सो, एंड व्हाट एल्स? कुछ खर्चा तो गवर्नमेंट खुद करती भी है, रोड्स पे, कंस्ट्रक्शन पे, प्रोजेक्ट्स पे, बाकी प्रोजेक्ट्स पे इन्वेस्टमेंट करके। तो क्या ये मेरी गवर्नमेंट सेविंग है? डू वी रिमेंबर दिस नाउ? टी, टैक्सेस माइनस ट्रांसफर्स माइनस इंटरेस्ट माइनस गवर्नमेंट स्पेंडिंग। So this is my all expenditure portion, this is my income portion, है ना? तो क्या मैं गवर्नमेंट सेविंग निकाल सकती हूँ? मेरे को सारे वैल्यूज पता है, टी पता है, टी कितना है? 100। ट्रांसफर्स कितने हैं? 30। इंटरेस्ट कितना है? 20। और गवर्नमेंट स्पेंडिंग कितना है? 40। सो 30, 20, 40। ठीक है जी। तो फिर इसका मतलब गवर्नमेंट सेविंग कितना है? 10। राइट? इज दैट ओके? ये चीज क्लियर है? नो, यस, ओके, ऑलराइट। सो गवर्नमेंट सेविंग निकाल दिया। अब प्राइवेट सेविंग क्या होता है? प्राइवेट सेविंग अगर निकालना है तो क्या करोगे? एनी डाउट्स इन दिस गाइस सो फार? आर वी गुड? कैन यू हियर मी? इज एवरीथिंग ओके? ओके, ऑलराइट। सो अब मुझे गवर्नमेंट सेविंग पता चल गया, ठीक है। अब मुझे प्राइवेट सेविंग के बारे में बात करनी है। तो प्राइवेट सेविंग क्या होगा? टोटल सेविंग जो है वो मुझे पता है, टोटल सेविंग इज गवर्नमेंट सेविंग प्लस माय प्राइवेट सेविंग। डू आई नो दिस? यस, आई हैव जस्ट कैलकुलेटेड इट। डू आई नो दिस? ये पता है क्या मुझे? यस मैम। ये भी हमने अभी अभी कैलकुलेट किया है। तो क्या होगा? एस का वैल्यू कितना है? 30। गवर्नमेंट सेविंग का वैल्यू कितना है? 10। तो मेरा प्राइवेट सेविंग कितना होना चाहिए? 20। 20। सो माय प्राइवेट सेविंग इज 20। सो ये हो गया मेरा प्राइवेट सेविंग, ये हो गया मेरा गवर्नमेंट सेविंग। सो मुझे क्या क्या निकालना था? प्राइवेट सेविंग निकाल दिया, गवर्नमेंट सेविंग निकाल दिया।
तो सारी चीजें निकाल दी। तो एक्चुअली में ये सब करने के लिए हमें छोटे छोटे चीजें जो है ये पता होने चाहिए, एंड इट इज वेरी लाइकली दैट अ क्वेश्चन लाइक दिस माइट कम. So highly recommended, everybody should follow the nitty gritties कि कौन सी चीज क्या है कैसे है, ठीक है. So is this question clear? Clear है ये, इसमें कोई दिक्कत? So this question was also from National Income Accounting. Okay, चलो, let's do one more problem related to, आज नेशनल इनकम अकाउंटिंग कर रहे हैं तो उसी से रिलेटेड कर लेते हैं, ठीक है. ओके, सो अनदर प्रॉब्लम. Okay, this is one problem which looks like a national income accounting problem. अच्छा जी, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं. क्वेश्चन क्या बोल रहा है? डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरमीडिएट एंड फाइनल गुड्स, अंडर विच कैटेगरी आर कैपिटल गुड्स एंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट इंक्लूडेड एंड व्हाई. तो आपको इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स के बीच में डिफरेंशिएशन करना है कि मतलब इनके बीच में क्या डिफरेंस है. सो इंटरमीडिएट क्या गुड क्या होता है उसका डेफिनेशन देना है, फाइनल गुड का क्या डेफिनेशन होता है वो देना है. कैपिटल गुड्स इंटरमीडिएट है कि फाइनल है ये बताना है. इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट जो है वो फाइनल गुड है कि इंटरमीडिएट गुड है ये बताना है. सो व्हाट डू वी थिंक, इंटरमीडिएट गुड्स कैसे हैं, किसको बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स? So what is an intermediate good? Which are used in further production. Exactly. So all the goods which are used to produce other goods further, या जो दूसरे गुड के प्रोडक्शन में एज इनपुट्स यूज हो जाते हैं उनको इंटरमीडिएट गुड्स बोलते हैं. और फाइनल गुड्स क्या है? जिसको किसी के प्रोडक्शन में यूज नहीं हो रहा है, वो अपने आप में एक गुड है, राइट. सो ये हो गया हमारा डेफिनेशन, एंड प्रोडक्ट जो हमारा है. एग्जैक्टली. अब इनका जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि कैपिटल गुड जो है, कैपिटल गुड क्या होते हैं? कैपिटल गुड भी वो गुड्स होते हैं जिनको बाकी गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए उनकी जरूरत होती है, राइट. जैसे कोई मशीनरी हो गई, उसको बाकी गुड्स के प्रोडक्शन के लिए भी यूज होना पड़ेगा, राइट. तो ये जो कैपिटल गुड है ये फाइनल गुड है कि इंटरमीडिएट गुड है? मैम इंटरमीडिएट. ओके, तो मतलब ये बस हम यूज करते हैं और फिर भूल जाते हैं, इसका अपने आप में कुछ एग्जिस्टेंस है क्या कैपिटल गुड का? मैम कैपिटल गुड्स वो होते हैं ना जो बिजनेस यूज करते हैं गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए, एसेट्स. यस, दैट इज राइट, दैट इज राइट. मैम तो तो फिर वो इंटरमीडिएट नहीं हुआ, वो फाइनल कैसे हुआ? तो एक एक चीज कॉमन है, वो क्या है कि इंटरमीडिएट में भी हम बोल रहे हैं ये बाकियों के प्रोडक्शन में यूज होते हैं, कैपिटल में भी हम बोल रहे हैं ये बाकियों के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं. बट इनमें सिर्फ एक छोटी सी डिटेल का डिफरेंस है. वो क्या है? इंटरमीडिएट गुड जो है, कब बोलते हैं किसी गुड को इंटरमीडिएट? जब वो इसी साल, जीडीपी क्या होती है कि इस साल आपने कितने फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बनाए हैं, राइट. इसी साल, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, राइट. तो इंटरमीडिएट गुड क्या है कि जो आपने इसी साल यूज कर लिया. बट कैपिटल गुड क्या है कि जिस साल वो प्रोड्यूस हुआ है वो उसी साल यूज नहीं हो रहा है. तो कैपिटल गुड एक्चुअली इज अ फाइनल गुड जो लेटर ऑन यूज होता है बाकी चीजों के प्रोडक्शन के लिए. आर यू गेटिंग द डिफरेंस? यस मैम. तो मशीनरी आपने अपने आप में एक फाइनल गुड की तरह बना दी जो आगे जाके यूज होगी. सो इट इज लाइक लेट्स से यू हैव अ फार्म, यू हैव अ ट्रैक्टर. ट्रैक्टर कुड बी कंसिडर्ड एज अ कैपिटल गुड, राइट. लेकिन किसी साल में किसी ने ट्रैक्टर बनाया था जो उसका फाइनल गुड था, है ना, जो कि मैं अब अपने फार्म को
टिलिंग करने के लिए, कुछ भी करने के लिए यूज कर रही हूँ। सो कैपिटल गुड जिस साल में बनते हैं उसी साल में वो दूसरी चीजों के प्रोडक्शन में यूज नहीं होते, इसलिए हम इसको इंटरमीडिएट नहीं बोलते, इसलिए सेपरेट कैटेगरी है। इसलिए फाइनल गुड्स, जो कैपिटल गुड है उसको फाइनल गुड की कैटेगरी में रखा गया है। ये थोड़ा सा ट्रिकी सी चीज है और इसी पे फिर ये लोग क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेंट्री क्या होती है? व्हाट इज इन्वेंट्री? मान लो आप कपड़े सेल करते हो, तो कपड़ों की इन्वेंट्री का क्या मतलब होगा? मैम स्टॉक। स्टॉक बेसिकली क्या हुआ कि आपने 100 यूनिट ऑफ क्लोथ्स प्रोड्यूस कर लिए, आपके सेल हुए 80, तो 20 पीसेस आपके बच गए, राइट? वो आपकी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट हो गई। तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या है? एक इंटरमीडिएट गुड है कि फाइनल गुड है? फाइनल। ओके गुड। एंड व्हाई इज इट फाइनल? जैसे यहाँ पे तो कपड़ों का एग्जांपल ले लिया, मान लो कोई एक इनपुट है, कपड़े बनाने के लिए जो चीज चाहिए, थोड़ी सी वो मतलब हमारे पास अनयूज्ड रह गई, ठीक है। कपड़े बनाने के लिए क्या चाहिए? धागा चाहिए, कॉटन चाहिए, मान लो कॉटन उसका इनपुट है, तो कॉटन थोड़ा सा अनयूज्ड रह गया हमारे पास, तो वो हमने एक जगह है हमारे पास, प्लांट है, उसमें हमने जाके वो रख दिया, स्टोर कर दिया कि भाई इस साल यूज नहीं हो रहा, तो वो जो है उसको भी इन्वेंट्री बोलेंगे। तो वो इन्वेंट्री फाइनल गुड है कि नहीं है? यस मैम। या वो इंटरमीडिएट गुड है? फाइनल है। तो इन्वेंट्री जो इन्वेस्टमेंट होती है आप उसको फाइनल गुड की तरह ट्रीट करते हो, क्यों? क्योंकि वो जो कॉटन आपने अनयूज रखी है वो एक तरीके से हो गया ना उसका काम इस साल के लिए, ठीक है। यस मैम। दैट इज जस्ट लाइक अ कॉटन एज अ प्रोडक्ट विच इज सिटिंग इन द आइल्स ऑफ योर इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री में जो भी चीजें रहती हैं, चाहे वो इनपुट हो कि आउटपुट हो कि जो भी हो, उसको एक फाइनल गुड की तरह ट्रीट किया जाता है, ठीक है। सो दैट इज ऑल्सो ट्रीटेड एज अ फाइनल गुड। सो इस तरीके से छोटे छोटे चीजें जो है पूछ लिए जाते हैं ट्रिकी क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है जी। ऑल राइट, उसके अलावा व्हाट एल्स? सो दैट इज क्लियर, राइट? There is one more problem which looks like the national income accounting problem. Can you read this problem? So this problem is also from national income accounting, which says कि भाई क्या हो रहा है? A factory owner purchased 5 new machines at rupees 30,000 each. He sold his old ones for 60,000. जो भी उसके पास पुरानी machines थी वो उसने sell कर दी, एंड उसने 5 नई machines खरीदी हैं 30,000 रुपीज में. What is the net impact of these transactions on GDP? ठीक है, तो इसका जीडीपी पे क्या इम्पैक्ट होगा? तो पहले तो जीडीपी होती क्या है? व्हाट इज जीडीपी? मार्केट वैल्यू फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। Market value of all the final goods and services which are produced प्रोड्यूस्ड within a इन period of time, right? करंट ईयर। यस मैम। करंट ईयर में। तो पिछले साल की कोई भी चीज मैंने सेल की, क्या वो मेरी इस साल के प्रोडक्शन के जो जीडीपी नंबर्स हैं उसमें काउंट होती है? मैम। नहीं होती। सो जीडीपी क्या था? मार्केट वैल्यू ऑफ all the final goods and services which have been produced in this particular period. तो ये जो पुरानी मशीन हमने सेल करी है तो पहले प्रोड्यूस हो चुकी है, वो जिस साल में प्रोड्यूस हुई वो उसके जीडीपी नंबर्स में आएंगी, राइट? नॉट इन दिस ईयर्स नंबर। तो इस साल 5 नई मशीन्स थी जो 30,000 ईच में हमने खरीदी है, तो हमारी जीडीपी नंबर में क्या चेंज आना चाहिए? 5 into 30,000, तो हमने कितने रुपए का जो है मार्केट वैल्यू हमने जनरेट किया है बाय बाइंग इट? 1,50,000। तो आपकी जीडीपी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी विद व्हाट नंबर? 1,50,000, राइट?
So this transaction increased the GDP by 1,50,000 because we will only count the market value of new machines that we have purchased, and it doesn't matter at what price we've sold the old ones because old one का हमारे आज के GDP numbers में कोई impact नहीं है. ठीक है? Is that okay? All right. So basically इस तरीके के problems हैं. तो थोड़े ट्रिकी चीजें जो आती हैं उसको हमें दिमाग में रखना है. ठीक है? ऐसे ही मनी के प्रॉब्लम्स हैं. तो अभी हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा हम और नेशनल इनकम अकाउंटिंग और मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स करेंगे. दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू नेशनल इनकम अकाउंटिंग, जीडीपी डिफ्लेटर, रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी. सो थियोरी पे भी ध्यान देना है और प्रॉब्लम्स पे भी ध्यान देना है. ठीक है? सो आई होप you've gotten a good idea of how things might look like, so we can prepare accordingly. ठीक है? सो नेक्स्ट क्लास में हम और नेशनल इनकम अकाउंटिंग और हमारा जो मनी है उसके टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे. ठीक है? एंड बाकी इट्स अ सजेशन कि जहां पे भी प्रॉब्लम्स फेस करो, डाउट, डोंट कीप इट पेंडिंग, जस्ट कीप इट पोस्टिंग. ठीक है? ऑल राइट. एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स, एनीथिंग that you guys might want to ask? Thank you, ma'am. Okay. All right. Thank you guys. Take care.